रामायण, महाभारत, वेद, शास्त्र हमारे वो ग्रंथ हैं जिनको आप एक को ही किसी को पढ़ लें, किसी एक को ही ज्ञान को ले लें। गीता को आप पढ़ लें, उसका अर्थ नहीं आप समझ पा रहे हैं। भटकना का, भटकावा का कारण ही है। इस प्रकार से कभी राष्ट्र, हम कहते हैं विश्व गुरु बनना, ये असंभव है, असंभव। ये सिर्फ मन को, जैसे बच्चे को बहलाया जाता है, बस इसी प्रकार से बहलाने के लिए कि माँ बाप का कार्य रहता है कि बच्चे को किसी प्रकार से बस प्रसन्न रखें। उसे बहला दिया कि हाँ हाँ बेटा ये भूत है। हमें बहलाना बच्चों को नहीं है। ये बात बच्चे नहीं है, ये सनातन धर्म क्या है बात हो रही है। ये इंसान की बात हो रही है, उस मानव की बात हो रही है जो इस संसार का सबसे ज्यादा बुद्धिमान पुरुष है, जो सब कुछ करने में सक्षम है। इसी पुरुष के द्वारा ही आपने जो चीज सुनी है, पर काया प्रवेश, दूसरी काया में, ये सब क्या है हमें जानना चाहिए। दर्शन जो ईश्वर के होते हैं वो क्या है ये जानना चाहिए। मारण क्या है, मोहन क्या है, उच्चाटन क्या है ये जानना चाहिए। आप जिस तरीके से इसे समझ रहे हैं, डर के द्वारा, उसी कारण आप लोग कई जगह भगते हैं, पैसे खर्च करते हैं और कुछ नहीं मिलता है, ना कुछ मिलेगा। क्योंकि जो लोग इस प्रकार की दुकानें खोले हुए हैं उनका उससे घर चल रहा होता है। और वो देखिए कि एक झोपड़ी से किस प्रकार से महल तक आ जाती है, सिर्फ लूट कर। ये कभी वेदों ने नहीं कहा, ये कभी शास्त्रों ने नहीं कहा, ये कभी रामायण ने नहीं कहा। यहां तक कि महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हो गया, उसमें भी नहीं ये कहा गया। वहां पिशाच, भूत प्रेत का वर्णन आया। पिशाच कौन थे? पिशाच आए थे हिडंबना का पुत्र, जो भीम और हिडंबना के द्वारा पुत्र पैदा हुआ था, घटोत्कच, उसके साथ आए थे। वो आदिवासी जाति थी, जंगली लोग थे, जंगल के रहने वाले। तो भूत प्रेत का यह आगमन वहां से आया। अब आदिवासी थे तो भूत प्रेत का वर्ड वहां से आया, तो उनकी जो भी क्रियाएं रही, हमने वहां से भूत प्रेत की आदिवासी स्थान से ही उत्पन्नता की। और भूत प्रेत सब जगह हो गए और मानसिक रूप से इंसान के मस्तिष्क में बैठ गए, जिसे बिल्कुल आसानी से हटाया जा सकता है। जितना गहरा भूत होगा उतना समय लगेगा। छोटे मोटे भूत एक दिन में, बहुत ज्यादा 2 दिन में, 3 दिन में, 7 दिन से अधिक किसी भी प्रकार का भूत शरीर में, 7 दिन बहुत अधिक बता रहा हूं, जो जिसको बहुत वर्षों हो गए हैं माइंड में लिए हुए उस भूत को, इससे ज्यादा समय नहीं लगता। और दर्शन देवी देवताओं के हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि जितने बैठ के ये धर्म प्रचारक बने हुए हैं वास्तव में, और लोगों को इतना उकसा रहे हैं, इतना भटका रहे हैं, इनसे मैं साफ कहता हूं, इन्हें जब दर्शन करना हो, आप ये पर्चा बनाने की क्रियाएं तो छोड़िए, ये बच्चों के खेल। आपको जब जिस देवी देवता के दर्शन करना हो, आपको उसी न्यूज चैनल के सामने, आपके दरबार के सामने दर्शन करा दूंगा। क्योंकि ये भूत प्रेत का आप बात करके मानसिक विकलांग बना रहे हैं। मैं सभी दरबारों को कह रहा हूं, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री जी के दरबार हो, चाहे वो पंडोखर सरकार के दरबार हो, चाहे वो एक और कौन है, भदौरिया, इनका अभी नेपाल के शमशान घाट का कुछ मुद्दा है। वो कोई भी ये दरबार लगाने वाले, मनु भैया, कई लोग कहते हैं भाई अच्छी है, अच्छी बात, मंत्र चिकित्सा। आप मंत्र चिकित्सा, धीरेन्द्र शास्त्री जी भी कहते हैं मंत्र चिकित्सा। अरे मंत्र चिकित्सा आपने 4 किताबें पढ़ ली यार। मंत्र चिकित्सा क्या होती है आप जानते हो? मंत्र का अर्थ क्या है आप जानते हो? आप ये जानते हो कि मंत्र, तंत्र, यंत्र मतलब एरोप्लेन आप जानते हो, हेलीकॉप्टर आप जानते हो, यहां तक कि बहुत बड़े विद्वान बन गए, रॉकेट आप जानते हो। पर आपको मालूम है कि रॉकेट में क्या लगाया गया है, किस कारण से वो चलता है, हेलीकॉप्टर कैसे चलता है? तो एक बात बताइए, जो पायलट है जिसने इतनी ट्रेनिंग ली है तब वो उसे उड़ा पा रहा है। आप जिस हवाई जहाज में बैठ रहे हैं जिसमें इतने लोगों की जिंदगी है, उसको चलाने वाला जो पायलट है उसने वो ट्रेनिंग ली है, तब वो इतने सारे पायलट की जिंदगी को लेके चल पा रहा है। आप धर्मगुरु हैं, आप कितने लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं? आप भूत प्रेत की बात कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस युग में भूत प्रेत, तो उनको दबा दिया जाता है।
अरे मैं तो साफ चैलेंज करके कहता हूं, आप जिस न्यूज चैनल में कोई भी, जितने भी आज आडंबर को दिखा रहे हैं या आडंबर के खिलाफ चल रहे हैं, मैं उन सभी न्यूज चैनल में ताल ठोक के कहता हूं कि इनमें से जो भी दरबार के पर्चा लगाने वाले हैं वो आ जाएं न्यूज चैनल के सामने, पर्चा बना के दिखाएं। और मैं कह रहा हूं उन्हें गारंटी है, उनको उनके ईश्वर के, उनके पूर्वजों के वहीं बैठ के चैनल के सामने दर्शन करा दूंगा। उसे कहते हैं सम्मोहन। यह वो शक्ति होती है जो उस कमजोर व्यक्ति के भीतर, जो अपने आप को आत्महत्या के रास्ते में ले जाकर आत्महत्या करने के विचार कर रहा हो, वो युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, वो कहलाती है यह सम्मोहन शक्ति। यह वो सम्मोहन शक्ति है जो कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उस अवस्था में जी, जब अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए, वो ये विचार करने लगा कि कैसे मैं अपने इन लोगों से लड़ पाऊंगा, कैसे मैं इनके हृदय में तीर चला पाऊंगा जिन्होंने मैंने को शिक्षा दी, कैसे मैं हृदय में इनके तीर चला पाऊंगा जो हमारे साथ बचपन में खेले। आज ठीक है, इनकी मति मारी गई है, इस प्रकार से कार्य कर रही है। उसको सम्मोहित किया, वो सम्मोहन क्रिया कहलाती है। कृष्ण जी के पास जो 64 कलाएं थी, रामचंद्र जी के पास जो 64 कलाएं नहीं दिखाई गई, क्योंकि सम्मोहन क्रिया का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। वो क्रियाओं के वो भी ज्ञाता थे, उन्होंने सीखी थी सम्मोहन क्रिया अभी वशिष्ठ जी के साथ, उन्होंने कुछ स्थानों में इस्तेमाल की है, लेकिन वो गूढ़ है, वो चर्चा का विषय नहीं है, वो ध्यान की चीज है। वही वैदिक चीज है मैं जो आपसे बता रहा हूं कि आप अपने घर में वेद रखिए, वेद को आप पढ़िए, जानिए। जब आप वेद को जानेंगे तो अपने आप आडंबर से दूर हटते जाएंगे। और वेदों को हमें दूर इसीलिए किया गया है, सिर्फ ध्यान रखिए, जो धर्म गुरु आपसे ये बात कर रहे हैं, जो आपको भूत की, पिशाच की, दरबार के द्वारा जो आपके भविष्य बताने की ये बात कर रहे होते हैं, इन सब का मैं कह रहा हूं कि भूत प्रेत से बहुत प्यारा नाता है। इन्होंने ये खुद स्वयं ही कभी वेदों को नहीं पढ़ा है, मैं गारंटी से कह सकता हूं और मैं लिख के दे सकता हूं, साफ चैनल चैलेंज करके कह रहा हूं। इन दरबार लगाने वालों को ये क्या कहते हैं, और हमारे वेद शास्त्रों में ऐसा लिखा है। अरे वेद शास्त्रों में ये पक्का झूठ भी बोलते हैं। कौन से वेद में ऐसा लिखा है, कौन से शास्त्र में ऐसा लिखा है जो आप कह रही है? ना ये रामायण में लिखा है। और रामायण में आप जो चीज करते हैं, बोलते हैं, आप उसकी लाइन बताइए, उसका अर्थ ये क्या होता है? ना ये महाभारत में है भूत प्रेत, ये इसके बाद पुराणों में आए। आज से 300 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक, 600 ईसा पूर्व तक पुराणों का काल चला।